तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कॉन्स्ट्रेंट्स या कॉन्स्ट्रेंड मोशन। तो कॉन्स्ट्रेंड मोशन शुरू करने से पहले उम्मीद है कि आप कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स और मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अच्छे से जान रहे होंगे, क्योंकि ये बेसिक्स है इस चैप्टर का। तो आगे हमें इसका यूज़ है, तो हम लोग शुरू करते हैं कॉन्स्ट्रेंड मोशन और कॉन्स्ट्रेंट्स। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कॉन्स्ट्रेंड मोशन की। कॉन्स्ट्रेंड मोशन से आप समझते क्या हैं, आखिर कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं? ये शब्द आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में कई जगह सुना होगा, लेकिन इसकी मीनिंग समझने में आपको हो सकता है डिफ़िकल्टी होती हो। तो आपको समझा दें, कॉन्स्ट्रेंड मोशन जो होता है वो कुछ इस प्रकार का मोशन होता है जिसमें हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दें। रेस्ट्रिक्शंस यानी कुछ हम लोग कंडीशंस लगा दें कि केवल उसी के आधार पर मोशन हो। जैसे कि हम लोग एक वायर ले लें और उस पर एक बीड को मूव कराएं, तो क्या ये बीड कहीं और मूव कर सकती है इस वायर के अलावा? नहीं, केवल वो बाउंड है, मतलब वो केवल उसकी बाउंडेशन है, वो लिमिट कर गया है, वो केवल इसी वायर पे ही मूव कर सकता है। तो ये इस टाइप के मोशन को हम लोग कॉन्स्ट्रेंड मोशन कहते हैं, मतलब जैसे जिस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस हो। तो इसको डेफिनेशन के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे अगर एग्जाम में आ जाए कि ए कॉन्स्ट्रेंड मोशन, ए सीएम इज अ मोशन, एक इस तरीके का मोशन होता है विच कैन नॉट प्रोसीड आर्बिटरीली इन एनी मैनर, मतलब जो किसी भी तरीके से ना हो, अब रैंडम मोशन ना हो, कुछ भी हो रहा हो। जैसे कि अब आप एक गैस हवा देखिए, एटमॉस्फेयर में है, वो रैंडम मोशन कर रही है, तो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किधर भी मूव कर सकती है, तो वो कॉन्स्ट्रेंड मोशन में नहीं आएगा। कॉन्स्ट्रेंड मोशन क्या है? जिस पे कोई रेस्ट्रिक्शन हो। आगे, पार्टिकल्स मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अकर ओनली, जैसे फॉर एग्जाम्पल अलॉन्ग सम स्पेसिफाइड पाथ, मतलब किसी स्पेसिफिक पाथ पे केवल जब मोशन हो रहा हो। अब कॉन्स्ट्रेंट्स का क्लासिफिकेशन भी किया गया है, कुछ तरीकों में इन्हें बांटा गया है, तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही में। एक तो कॉन्स्ट्रेंट के टाइप्स को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक कॉन्स्ट्रेंट इज स्क्लेरोनॉमिक और रियोनॉमिक। अब स्क्लेरोनॉमिक और रियोनॉमिक में क्या अंतर है? स्क्लेरोनॉमिक उस तरीके का कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन है जिसमें टाइम पे डिपेंडेंसी ना हो किसी की, जो भी मोशन हो रहा है वो टाइम पे डिपेंड ना करे। जैसे कि एग्जांपल, हम लोग किसी रिजिड बॉडी में, जब किसी रिजिड बॉडी में मोशन देखते हैं तो वो क्या रहता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा इसी में आता है रियोनॉमिक, जो कि जस्ट स्क्लेरोनॉमिक का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट रिलेशंस जो होते हैं वो टाइम पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि ये एक बीड स्लाइड कर रहा हो किसी वायर पे, तो टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन भी चेंज होगी, तो ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे कॉन्स्ट्रेंट को रियोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। और जो दूसरा टाइप होता है होलोनॉमिक और नॉन होलोनॉमिक, ये दो के पेयर में होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो होलोनॉमिक कैसे कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन होते हैं? होलोनॉमिक ऐसे कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन होते हैं जो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट हो, मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड ना कर रहे हों। इसका एग्जांपल, अ सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, कोई ऐसा इंक्लाइंड प्लेन होता है, वहाँ से कोई सिलेंडर रोल करके आ रहा हो, सिलेंड्रिकल शेप कोई रोल करके आ रहा हो, तो वो क्या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। ये आप सोच रहे होंगे कि वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट कैसा होगा, हम लोग उसका इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब वो हमें मिलता है कि कैसे वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, लेकिन आप अभी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और नॉन होलोनॉमिक क्या होता है, जस्ट इसी का अपोजिट, मतलब जब वो होलोनॉमिक ना हो, यानी वेलोसिटी पे डिपेंड करें। जैसे कि इसका एग्जांपल भी हमने लिया है, अ स्फेयर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब अब एक स्फेयर रोल कर रहा है, स्फेयर, अब इसमें क्या आ गया, स्फेयर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सिलेंडर और स्फेयर, इतना सा अंतर है होलोनॉमिक और नॉन होलोनॉमिक के एग्जाम्पल में। फिर आता है तीसरे टाइप का जो होता है, वो होता है बाईलेटरल और यूनिलेटरल। बाईलेटरल कॉन्स्ट्रेंट क्या होते हैं? जो कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन किसी इक्वेशन के फॉर्म में हो, जब मतलब हम लोग उस कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो वो एक इक्वेशन के फॉर्म में आएंगे। जैसे कि कोई भी इक्वेशन हमें मिल सकता है, x² + y² इज इक्वल टू समथिंग 2ax, और कुछ भी किसी तरीके का जो इक्वेशन के फॉर्म में जो हम सॉल्व करने पे कोई रिलेशन दे, तो उसे बाईलेटरल कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। जबकि यूनिलेटरल क्या होता है, ऐसे कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन जो कि इन इक्वेशंस के फॉर्म में,
मतलब इनइक्वालिटी के फॉर्म में। इनइक्वालिटी क्या होती है? ग्रेटर इक्वल दैन, लेस इक्वल दैन, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, या लेस देन या ग्रेटर देन, ऐसे कॉन्स्टेंट रिलेशन जो इनइक्वालिटी के फॉर्म में हों उन्हें हम लोग यूनिलेटरल कॉन्स्टेंट कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस कंटेनर। अब किसी गैस कंटेनर, मतलब किसी हम लोग ऐसे कंटेनर में गैस रख दें तो उसमें गैस का रैंडम मोशन होता है, तो हमें कितने तरीके का मोशन करेगा वो तो मालूम नहीं है, तो हम लोग उसे इनइक्वालिटी के फॉर्म में डिनोट करते हैं। या फिर एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन सरफेस ऑफ स्फेयर। किसी स्फेयर है, उसके सरफेस पे कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और ग्रेविटी के अलॉन्ग, तो हम लोग जब किसी अदर टाइम पे देखेंगे तो हमें ये इनइक्वालिटी मिलती है, आर स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल देन ए स्क्वायर। तो ये यूनिलेटरल का हो गया। और जो फोर्थ और लास्ट टाइप के कॉन्स्टेंट होते हैं वो होते हैं कंजर्वेटिव और डिसिपेटिव। कंजर्वेटिव और डिसिपेटिव। तो कंजर्वेटिव और डिसिपेटिव में क्या होता है? इफ फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट डू नॉट डू एनी वर्क एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सब। तो उसमें इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि मतलब जब कॉन्स्ट्रेंट, मतलब कॉन्स्ट्रेंट क्या होती है? रेस्ट्रिक्शंस। तो जो फोर्सेस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट है, रेस्ट्रिक्शन लगाने वाले जो फोर्सेस हैं किसी बॉडी पे, वो टाइम के साथ डू नॉट डू एनी वर्क एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब वो कोई काम ना करे। मतलब किसी बॉडी पे रेस्ट्रिक्शन लगा है तो उस पर फोर्स का कोई मतलब ना हो, जिससे जो मैकेनिकल एनर्जी हो सिस्टम की वो कंजर्व्ड रहे। तो ऐसे कॉन्स्ट्रेंट को कंजर्वेटिव कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है? सिंपल पेंडुलम विथ रिजिड सपोर्ट। किसी सिंपल पेंडुलम पे अगर रिजिड सपोर्ट हो तो वो हो जाएगा इसका एग्जांपल। डिसिपेटिव क्या होगा? जस्ट इसी का उल्टा। डिसिपेटिव क्या? जब टाइम, मतलब एनर्जी कंजर्व ना रहे। इफ फोर्सेस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट डू वर्क, मतलब अब हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं किसी रेस्ट्रिक्शन में वो काम करें, वो वर्क करें। वर्क तो आप जान, वर्क से आप क्या समझते होंगे? वर्क पॉजिटिव, निगेटिव और वर्क जीरो भी होता है। तो यहाँ फोर्स मतलब वर्क करे, यानी हमें वर्क पॉजिटिव मिले। एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व, तो उसकी एनर्जी अगर वर्क होगा तो एनर्जी हो शायद कंजर्व ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल इसका पेंडुलम विथ वेरिएबल लेंथ। हम लोग कोई पेंडुलम ले जिसकी लेंथ वैराई करे, मतलब चेंज होती रहे, तो ऐसा डिसिपेटिव कॉन्स्टेंट होता है। तो ये चार तरीके के कॉन्स्टेंट थे, उसमें दो दो के मतलब एक एक के पेयर में थे, तो इनसे आप समझ सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।